चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जबलपुर से कांग्रेस महापौर ने कांग्रेस छोड़ दी है। महापौर जगत बहादुर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। साथ ही आज भाजपा मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता भी लेने वाले हैं। देखिए, एक के बाद एक कांग्रेस में कहीं ना कहीं तमाम जो दिग्गज नेता है वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और इससे बड़ा झटका लग सकता है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव को काफी कम समय बचा है। एक और बीजेपी ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। तो अभी अगर कांग्रेस की बात करें तो इस यहाँ पर प्रत्याशियों को लेकर गहमा गहमी की स्थिति है और इन्हीं चुनाव के बीच में बड़े दिग्गज नेता का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना कहीं ना कहीं अपने आप में कांग्रेस पर कई सारे सवाल भी खड़ा करता है। हालांकि आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जबलपुर से कांग्रेस महापौर ने कांग्रेस छोड़ दी है। साथ ही महापौर जगत बहादुर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे, ये बातें कही जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि आज भाजपा मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता भी लेने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। मनोज जी, चुनाव को काफी कम समय है और उससे पहले कई दिग्गज नेताओं का इस प्रकार से कांग्रेस छोड़ना किस प्रकार की स्थिति कांग्रेस के लिए खड़ी कर सकती है? और फिलहाल अगर बात कर ली जाए महापौर की जगत बहादुर सिंह की, तो क्या वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है? देखिए, विधानसभा चुनाव में जितनी करारी हार हुई है कांग्रेस की, उसके बाद कांग्रेस का पूरा मनोबल डाउन है, केवल कार्यकर्ता बल्कि नेताओं का भी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और राहुल गांधी की जो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है, उसके पहले झटका दे रही है। क्योंकि इसके पहले हमने खबरें आई थी कि जो मुरैना की महापौर है शारदा सोलंकी, वो बीजेपी के संपर्क में, दिल्ली में उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हो चुकी है और वो कभी भी बीजेपी का दामन छाप सकती है। जहां तक जगत बहादुर सिंह अन्नू की बात करें, कांग्रेस के बड़े चेहरे, लोकप्रिय चेहरा है और कोरोना काल में उन्होंने जबलपुर में काम किए थे, जिसके बाद पार्टी ने उनको महापौर का चुनाव लड़ाया था। पार्टी ने वहां पर जगत बहादुर सिंह अन्नू भारी बहुमत से वो महापौर का चुनाव जीते थे। और अभी जो खबरें आ रही थी कि जो लोकसभा के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, उसमें इकलौता नाम जबलपुर से लोकसभा चुनाव के लिए जगत बहादुर सिंह अन्नू का नाम आया था कि वो कांग्रेस की तरफ से लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के 4 बार के सांसद राकेश सिंह को पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया था और राकेश सिंह फिलहाल डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री है। ऐसे में पार्टी के सामने ये था कि वहां से चुनाव किसको लड़ाया जाए। तो ये तलाश जाकर खत्म हुई जगत बहादुर सिंह अन्नू पर। उनसे कई चरणों की बैठक हुई। डॉक्टर जो आपकी बीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने राकेश सिंह जो कि सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री, उन लोगों की कई दौर की चर्चा हुई। और फिर आज से कुछ देर बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जगत बहादुर सिंह अन्नू कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लेंगे। जी बिल्कुल, ये तो कहीं पहली ना बार कहीं नहीं इसका है कि असर भी कांग्रेस को देखने ऐसा को झटका मिलेगा लग रहा लोकसभा है। चुनाव में। लोकसभा फिलहाल में अब चूंकि देखने वाली बात होगी मनोज जी की किस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस को कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, 24 की जंग में कांग्रेस के संग तमाम जो दिग्गज नेता खड़े थे वो अब धीरे धीरे साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। बात कर ली जाए जबलपुर से महापौर जगत बहादुर सिंह की, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और अब बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं और आज भाजपा मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता भी लेने वाली है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस प्रकार से महापौर का कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में जाना किस प्रकार की अटकलें यहां पर कांग्रेस के लिए खड़ी करती है और आखिर कितना